छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। मंदिर में रहते हो भगवान। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मंदिर में रहते हैं, कभी मेरे घर भी आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, मैं तेरे दर का जोगी हूँ। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ। तेरी याद में आंसू बहते हैं, इतना न मुझे तड़पाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, आते क्यों मेरे नजदीक नहीं। आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। इतना तो सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुझको चाहता हूँ, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, मैं दीन हूँ दीनानाथ हो तुम। सुख दुख में सबके साथ हो तुम। मिलने की चाह हम रोज करें, मिलने की चाह हम रोज करें। कभी तुम भी मिलाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी मेरे घर भी आया करो। आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। यद्यपि प्रथम दुख पावई, सेवई सेवई बाल अधीर। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधिना सहित जननी, गणति न सो शिशु पीर। काकभूषण जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि अगर शिशु के कोई फोड़ा हो जाता है तो माँ उसको चीर करके ठीक करती है। जानती है कि उसको बहुत दर्द होगा, फिर भी वो उस पीड़ा को जो है जुठला करके उसके कष्ट से उसको मुक्त करने के लिए फोड़े को चीर देती है। तिमि रघुपति निज दास कर, मानहित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कस न भजहु ब्रह्म त्यागी। उसी तरह अपने भक्तों के हित के लिए प्रभु राम जो है वो ये करते हैं, उनके हित के काम करते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसका भजन कर रहे, क्यों क्यों भ्रम में पड़े। राम कृपा आपनी जड़ताई,
कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। अब गरुड़ जी कह रहे हैं काकभूषण जी से कि राम कृपा आपन जड़ताई, रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा और मेरी जड़ता के बारे में भी अब कुछ सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। जब जब रामचंद्र जी मानव तन धारण करते हैं, भक्त हेतु लीला बहु करें, भक्तों के लिए तरह तरह की लीलाएं वो करते हैं अपने मानव जीवन में। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर साऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 कहाँ रहूं लो भाई। जब जब अवधपुरी में मैं जाता हूँ, जब जब भगवान का जन्म होता है, उनके बाल चरित्र को देखता हूँ और जन्म महोत्सव देखूं जाए, उनके जन्म के महोत्सव जो होते हैं वो देखता हूँ। 5 साल तक मैं अयोध्यापुरी में रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सतकाम। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। इष्ट देव मम बालक रामा, वही बालक बाल स्वरूपी राम जो है वही मेरे इष्ट देव हैं। और शोभा बपुस कोटि सतकामा, अरबों कामदेव के समान जिनकी द्युति है, जिनकी चमक है, जिनकी शोभा है। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, प्रभु के दर्शन करके अपना जन जीवन जो है मैं हे गरुड़ में अपने जीवन को सफल करता हूँ। लघु बायस बपुधरी हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। मैं कौवे कौवे का शरीर धारण करके, छोटे कौवे का शरीर धारण करके और भगवान राम के संग रहता हूँ और उनके बाल चरित्र को देखता हूँ। लड़काई जहाँ जहाँ फिरही, तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं। अब जूठ निपाई परई अजीर महा, सो उठाए करी खाऊं। कहते हैं बचपन में प्रभु जहाँ जहाँ चलते हैं फिरते हैं, उनके संग संग मैं भी जाता हूँ और उनका जो जूठन जो खाना खाते समय उनका जूठन आंगन में गिर जाता है, वो उठा करके मैं खाता हूँ। असु इतना इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मुहि काहि, आप जीव इव संयुत चाहि। आन जीव इव संयुत नाही। कहते हैं इतना मन आनत खगराया, हे पक्षीराज गरुड़, इतनी शंका मन में आते ही रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया जो है वो व्याप जाती है मेरे, परंतु वो माया न तो मुझे दुख देती है और ना ही दूसरे जीवों की तरह मुझे संसार से जो है संसार से टालने वाली है, संसार में भव में डालने वाली है, भव सागर में। नात यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड
एक सीतावर मायावश्य जीव अचरा सचरा चरनाथ। यहाँ कुछ कारण आना, यहाँ की हे नाथ हे गरुड़ जी, यहाँ कुछ एक दूसरा कारण है। क्या है? सुनहु सुसावधान हरि जाना। हे गरुड़, हे विष्णु के वाहन, आप उसको सावधान होकर सुनिए। ज्ञान अखंड एक सीतावर, सीता के पति रामचंद्र जी जो हैं अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। अब माया बस जीव सचराचर, जितना चर और अचर जीव है इस जगत में वो माया के बसवर्ती है, माया के अधीन है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। माया बस जीव अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी। जो सबके रह ज्ञान एक रस, अगर सभी को एक तरह का है ज्ञान उनके मन में रहे तो ईश्वर जीव ही भेद कहो कस। अगर ऐसा ही रहे तो ईश्वर में और जीव में भेद कहाँ रह जाएगा। माया बस जीव अभिमानी, अभिमानी जो जीव है वो माया के बसवर्ती है। ईश बस माया गुण खानी, माया जो इतने गुणों की खान है ईश्वर के बसवर्ती है, ईश्वर के बस में है। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। सुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। कहते परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव जो है दूसरे के बस में है, भगवान अपने ही बस में है। और जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव तो बहुत हैं, श्रीकंत यानी लक्ष्मी के पति विष्णु जो है वो एक ही है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, और बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। यह भेद जगत जानता है कि माया जो है प्रबल है, किंतु वह भी बिना हरि की कृपा से नहीं जाती। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषान। रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्वाण, भगवान राम का भजन किए बगैर जो निर्वाण पद चाहता है, मोक्ष चाहता है, ज्ञानवंत होने पर भी वह व्यक्ति क्या है? नर पशु बिन पूछ विषान, सींग और पूछ के बिना वो पशु के समान ही है। राकापति सोढ़स वहीं तारागण समुदाय, और सकल गिरिन दबलाई हुए बिनु रवि राति न जाए। राकापति सोढ़स वहीं, राकापति यानी चंद्रमा जो है वो अपनी 16 कलाओं के साथ उगते हैं, और तारागण समुदाय, तारागण अपने समूह में उगते हैं। इसके बावजूद सकल गिरि न दबलाई, सारे गिरियों को पहाड़ों को जला दो तो उससे जो प्रकाश होगा उससे भी वो प्रकाश पर्याप्त नहीं है। जब तक कि सूर्य नहीं आते तो प्रकाशवान नहीं होता है जो जगती तल। ऐसे ही हरि बिनु भजन कगे सा, मिटई न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक कहीं न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्याप ही ते ही विद्या। ऐसे ही हरि के भजन के बिना हे खगेश हे गरुड़, मिटाई न जीवन केर कलेसा, जीवन का दुख जो है मिटता नहीं है प्रभु के भजन के बिना। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, जो प्रभु का सेवक है उसको अविद्या नहीं व्यापती। प्रभु प्रेरित व्याप ही तही विद्या, प्रभु की प्रेरणा से उसके ज्ञान ही विद्या ही उनके उसके
इसमें व्याप्ति है मनमानस में। ताते नास न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। भ्रमते चकित राम सोई देखा, बिहस सुनु चरित विषेखा। ताते नाश न होई दास कर, हे पक्षीराज, हे गरुड़, इसी से दास का जो है नाश नहीं होता। वेद भक्ति बाढ़ई विहंगवर, वेद भक्ति बढ़ती जाती है दोनों उनमें। ब्रह्म ते चकित राम मुहि देखा, जब रामचंद्र जी ने मुझको भ्रम से चकित देखा तो बिहसे सुन चरित्र विषेखा, तो वो मुझे देख करके हंस दिया। वो उस चरित्र को सुनो। तेहि कौतुक कर मरमु न काहू, जाना अनुज न मातु पिता हूँ। जानु पानी दाए मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर धरना, अरुण कर चरना। तेहि कौतुक कर राम न काहू। और रामचंद्र जी ने कौतुक किया, जो उन्होंने कौतुक किया न माता पिता जान पाए, न अनुज लक्ष्मण जान पाए, और शत्रुघ्न और ये भरत जी। जानु पानी धाए मुहि धरना, वो भगवान राम जो है छोटे हैं बालपन में, तो वो दौड़े मुझे पकड़ने के लिए। और श्यामल गात, उनका शरीर जो है सांवले रंग का है। अरुण कर चरना, हाथ और पैर जो है वो लाल हैं, अरुण हैं। तब मैं भागी चलूं उर गारी, राम गहन कहाँ भुजा पसारी। जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तहाँ भुज हरि देखूं निज पासा। तब मैं भाग चलूं उर गारी, मैं कह रहे हैं हे गरुड़ जी, मैं उड़ चला। और राम गहन कहाँ भुजा पसारी, उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए भुजा अपने हाथ पसारे। जिमी जिमी दूर बहाऊं का, आकाश में जितना भी दूर बढ़ता जाता था, मुझे अपने पास रामचंद्र जी और उनकी बढ़ी हुई भुजा नजर आती थी। ब्रह्मलोक लग गयूं मैं, चितवों पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब, मम भुज राम भुज ही मोहि तात लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारे चैनल का समर्थन करते रहें, हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चलें। इसके वीडियो राम कथा के, धार्मिक प्रसंगों के, जीवन मंत्र के वीडियो जो हैं अपने बंधु बांधवों में शेयर करते रहें, साझा करते रहें, यही आपसे आग्रह है। आज यहीं तक। आप सपरिवार स्वस्थ आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। आज यहीं तक, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।